गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट थिंग आते हैं उसके अंदर लेबर। लेबर के अंदर क्या होता है, जो सीरीज ऑफ इवेंट एक लंबे टाइम तक 36, 38, 40 वीक्स तक जो वाइबिलिटी पीरियड चल रहा था कंसेप्शन का, वो कंप्लीट हो गया है। और लेबर के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कि हमारा जो वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था, कंसेप्शन का जो भी फीटस था, उस फीटस को एक्सपेल करने के लिए हमारे यूट्रस के अंदर जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड लेबर। क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मल लेबर, सबसे फर्स्ट आता है हमारा लेबर। लेबर क्या है, इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट एक्सपेल आउट। सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो हमारे यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, किस लिए, एक्सपेल आउट द फीटस, फीटस को, या फिर वाइबल प्रोडक्ट बोले। वाइबल प्रोडक्ट में फीटस हो गया, प्लेसेंटा हो गया, फर्दर मेम्ब्रेन्स होगी, फर्दर चीज़ें, तो वो उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए जो सीरीज ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेबर। लेबर के साथ हमारा एक और वर्ड आता है, दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी क्या है, जहाँ पे डिलीवरी इज द एक्सपल्शन ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाइबल फीटस आउट ऑफ द वेम। डिलीवरी हमारी मेनली इंड्यूस कराई जाती है, ठीक है। लेबर जो नेचुरली हो रहा है, डिलीवरी जो हम करा रहे हैं कि वुम से, यूट्रस से उस फीटस को बाहर निकालना, एक्सपेल करना, इट इज कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है। और जो हमारा जर्नल थिंग क्या आती है, इट इज नोट synopsis with the labor, delivery can take place without labor. Generally the main thing is delivery labor के बिना प्रोसेस कर सकती है, बिकॉज लेबर क्या है, हमारा सीरीज ऑफ इवेंट्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, यूट्रस डिटेंशन होना, ठीक है, बैग ऑफ वाटर बनना, सर्विक्स का डायलेशन होना, फर्दर चीज़ें। लेकिन डिलीवरी क्या है, वो हम इंड्यूस कराते हैं वुम से, डायरेक्ट वुम से फीटस को बाहर निकालना, इट इज कॉल्ड डिलीवरी। अब बात आती है टू टाइप्स की लेबर, इटोशिया एंड डिस्टोशिया। इटोशिया क्या है हमारा, इट्स अ नॉर्मल लेबर। लेबर इज कॉल्ड नॉर्मल इफ फुलफिल इटोशिया। हमारा किसके अंदर आता है, नॉर्मल के अंदर। और नॉर्मल लेबर हम कब कह सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में हम नॉर्मल लेवल को फुलफिल करते हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म, स्पॉन्टेनियस एट टर्म की बात करें तो जो हमारा 30 to 40 वीक्स क्या लेके चलते हैं हम, एट टर्म बेबी होता है, ठीक है, कोई प्रीमेच्योरिटी नहीं है, ठीक है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, 38 वीक्स 40 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एट टर्म कहलाएगा। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट मीन्स अपना टाइम कंप्लीट होने पे सीरीज ऑफ इवेंट्स ने क्या है, टेक प्लेस ले लिया। उसके बाद विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ रहेगा हमारा नॉर्मल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, नॉर्मल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, एंड किसी भी तरह की प्रोलोंगेशन नहीं रहेगी, एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, any complication affecting the health of the mother and the baby. Health of the mother and the baby, ठीक है। जनरली नॉर्मल लेवल किसको कहेंगे, जो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट स्टार्ट हुई है, ठीक है, एट टर्म है,
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन उसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन, लाइट, प्रेजेंटेशन, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल टर्मिनेशन विदाउट मिनिमल एड्स, बहुत कम चीज़ों का, जैसे सीजर का यूज़ हुआ है, किसी भी तरीके के वैक्यूम का यूज़ नहीं है, नॉर्मल मिनिमल एड्स के साथ हमने क्या है टर्मिनेशन करा लिया है, डिलीवरी करा ली है, लेबर हो गया है, एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ना तो मदर की हाथ को किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन आई है, ना फिटस को किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशन आई है, इट इज़ कॉल्ड आवर नॉर्मल लेबर। अगर हम डिस्टोशिया की बात करें, डिस्टोशिया इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर। तो एबनॉर्मल लेबर क्या है, एबनॉर्मल लेबर की अगर हम बात करें तो एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर, हमारे इस नॉर्मल लेबर के इस फॉलोइंग टर्म में से कोई भी फर्दर चीज़, ठीक है, किसी भी तरह की डेविएशन आती है, मान लो प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, वो हमारा शोल्डर है या बटक्स या हमारा नी, हमारा क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है, उसके बाद बच्चे ने निकोनियम पास कर दिया है, दैट इज़ ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लेबर को फॉलोइंग टर्म्स को क्या फुलफिल नहीं करता, तो वो किसी भी तरीके की इस नॉर्मल लेबर के डेविएशंस में कोई भी एबनॉर्मलिटीज आती है, ठीक है, इट इज गो थ्रू द डिस्टोशिया इज कॉल्ड एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है, ये दीदी जनरली तो हम लोग नहीं बता सकते फर्दर चीज़ों को कि कब कौन सी चीज़ें कैसे रहेंगी, या सेम टाइम पे डिलीवरी की हो रही है, किसी की प्री टर्म डिलीवरी की हो रही है, बिकॉज इट्स ऑल आर अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन कुछ एस्टिमेटम्स हैं जो चीज़ें हम लोग लगाते हैं, और निगल्स ने एक फॉर्मूला दिया था ईडीडी के लिए हमें, ठीक है, जो कि मोस्टली एक्यूरेट, ठीक है, 80%, 50 to 80% केसेस में एक्यूरेसी आ जाती है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ LMP, LMP स्टैंड्स फॉर द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड हुए थे उसका फर्स्ट डे प्लस 9 months प्लस 7 days, ठीक है, डेट इज कॉल्ड द EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद फर्दर चीज़ें आती हैं हमारी, जो चीज़ें आती हैं वो होती है हमारी, इसके अंदर जाएंगे ऑन सेट ऑफ लेबर। ऑन सेट ऑफ लेबर के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पे यूट्राइन डिस्टेंशन, ठीक है। यूट्राइन डिस्टेंशन के साथ क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो ऑक्सीटोसिन भी एक रोल प्ले करता है यूट्राइन डिस्टेंशन में, सर्विक्स को ओपन आउट करने में और कॉन्ट्रैक्टाइल चीज़ों में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है मदर को जो होता है लाइटनिंग फील होती है, लास्ट ट्राइमेस्टर जब चल रहा होता है या एट टर्म के ऑनसेट जब चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं तो लाइटनिंग फील होती हैं कि डायफ्राम के एरिया में जो वुम था, ठीक है, बड़ा हुआ था और पूरा डायफ्राम पे जो प्रेशर डाल रहा था, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो एकदम लाइट हो जाता है। और जो हमारा डायफ्राम एरिया है वो हमें खाली फील होता है, डेट इज कॉल्ड द लाइटनिंग, ठीक है। डायफ्राम पे पूरा प्रेशर होता है, फिर वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग फील होती है, तो लाइटनिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल क्या है, जो हमारा सर्विक्स है वो हमें कुछ वीक्स पहले डिलीवरी होने से फ्यू डेज बिफोर क्या होता है, वो हमें सोप फील होता है, राइटिंग फील होता है और एडमिट्स 1 फिंगर इजीली। और सर्विक्स के अंदर क्या है, फ्यू डेज पहले 1 फिंगर क्या है एडमिनिस्ट्रेड हो जाती है। अब उसके बाद बात आती है हमारी ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर।
एंड फॉल्स। इट इज़ सिमिलर कि जैसे हमारा डिस्ट्रोशिया है, डिटोशिया गया है, तो उसी तरीके से जो हमारा ट्रू लेबर रहेगा, ट्रू लेबर के अंदर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स, जबकि यहाँ पे क्या है, जो पेन्स होंगे डल इन नेचर होंगे। ठीक है, जो हमारे पेन होंगे वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में होंगे और रेगुलर इंटरवल्स के बाद हो रहे होंगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज ग्रेजुअली, और जो पेन्स की फ्रीक्वेंसी है इंक्रीजेस ग्रेजुअली। उनका अंतराल क्या है, जिस जिस अंतराल इंटरवल के बाद हो रहे थे वो अंतराल क्या हमारा बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस। फर्दर आता है हमारा एसोसिएटेड शो, जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो शो हो जाता है। ठीक है, इसे क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट शो हो जाता है। प्रोग्रेसिव इनफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, जो बेबी का हेड प्रेजेंटिंग पार्ट जो भी है, तो वहाँ पे ऑफ द सर्विक्स हो जाती हैं। एनफेसमेंट एंड डायलेशन के बाद हमारा क्या होता है, डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ फोर वाटर, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ फोर वाटर। देन उसके बाद आ रहा हमारा नोट रिलीव्ड बाय एनीमा एंड सेडेटिव्स, किसी भी तरीके की सेडेटिव्स और एनीमा के थ्रू हम इसको रिलीव नहीं कर पाते हैं। एंड सेडेटिव्स, तो जब ट्रू लेबर पेन्स होते हैं तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्या हमारा पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो इंक्रीज हो जाती है ग्रेजुअली। फिर उसके साथ साथ इंटेंसिटी एंड उसका ड्यूरेशन क्या है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद द शो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या वो बिलो हो जाता है, डिसेंट हो जाता है, इन्फेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स हो जाती हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ द वाटर ऑफ बैग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। और किसी भी तरीके का एनीमा और सेडेटिव्स देने के बाद क्या है, पेन नहीं जाता। वहीं पे अगर हम फॉल्स पेन की बात करें तो सबसे फर्स्ट पे डल होता है नेचर में, कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रॉइन। ग्रॉइन एरिया में और लोअर एब्डोमेन में क्या है, वहाँ पे पेन फील होता है, वे बी एसोसिएटेड विद द हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस। बिकॉज यूट्रस हार्ड हो गया, अनीमा की प्रॉब्लम है, कोई गैशियस प्रॉब्लम है, उस वजह से। एंड दे हैव नो अदर फीचर ऑफ द ट्रू, और बाकी इन्फेसमेंट होना, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन पेन की, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक कन्फाइंड स्टेट में चलता रहता है और कुछ टाइम के बाद, कुछ पेन किलर्स के बाद यूजुअली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन। अब हम बात करते हैं, जब सारी चीज़ें हो गई, ट्रू लेबर पेन्स आ गए, ट्रू लेबर पेन्स के बाद आते हैं हमारी स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर के अंदर हमारा क्या है,
लेबर स्टेजेस हमारे फर्स्ट स्टेज, 4 स्टेजेस आती हैं, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर। अब फर्स्ट स्टेज कब से स्टार्ट होता है हमारा? फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर हमारे लोगों का स्टार्ट होता है कब? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद ट्रू लेबर पेन and ends with full dilation of cervix, ठीक है। ट्रू लेबर पेन्स के सिम्टम्स के साथ स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? जब सर्विक्स कंप्लीटली डायलेटेड हो गया, दैट इज कॉल्ड आवर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। और इस स्टेज को अनदर नेम भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो ए सर्वाइकल स्टेज, वाइकल स्टेज। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो मेनली जो एवरेज टाइम रहता है प्रीमी ग्रेविडा में 12 आवर्स एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर 6 to 10 आवर्स के अंदर 12 आवर्स तक एंड मल्टी पैरा के अंदर 6 to 10 आवर्स क्या है सर्वाइकल स्टेज का टाइम पीरियड रहता है। ट्रू लेबर पेन से लेके सर्विक्स के कंप्लीट डायलेशन तक क्या है हमारी फर्स्ट स्टेज लाई करते हैं। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दैट इज द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके एंड एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। फुल डायलेशन ऑफ cervix and ends with expulsion of fetus। fetus के एक्सपल्शन पे क्या है ये लाई करते हैं, क्या कंप्लीट हो जाती हैं और इस ये क्या है थ्रू द बर्थ कैनाल, डिलीवरी नहीं, इट्स अ नॉर्मल लेबर। तो वेजाइनल कैनाल या बर्थ कैनाल के थ्रू क्या है यहाँ पे सेकंड स्टेज हमारी कंप्लीट हो जाती है और इसके अंदर हमारे 2 फेज आते हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज क्या है? जहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट हो गया। अगर हम सेकंड स्टेज पे बात करें तो 2 स्टेज आ जाती हैं हमारा प्रोपल्सिव फेज एंड या था हमारा एक्सपल्सिव फेज। जो प्रोपल्सिव फेज होता है हमारा, प्रोपल्सिव फेज के अंदर क्या होता है? प्रोपल्सिव फेज के अंदर जो सर्विक्स क्या है कंप्लीटली डायलेट हो गया और जो पार्ट है वो डिसेंड हो जाता है, ठीक है, पूरा बर्थ कैनाल में आ गया है, पार्ट ऑफ द पेल्विक फ्लोर क्या है ऊपर क्या प्रेजेंटिंग पार्ट लाई करता है, वो गया हमारा प्रोपल्सिव फेज। और एक्सपल्सिव फेज के अंदर क्या है? मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट आता है और एंड विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मदर क्या है बियरिंग डाउन एफर्ट डालती है और बेबी एक्सपेल हो गया, इसलिए दैट इज कॉल्ड एक्सपल्सिव फेज। अगर हम इसके टाइमिंग्स की बात करें तो प्रीमी ग्रेविडा में इसके टाइमिंग्स रहते हैं ग्रेविडा में रहते हैं 2 आवर्स अप्रोक्स, ठीक है। और वहीं पे अगर हम मल्टी पैरा की बात करें दैट इज नियर बाय 30 मिनट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या है? एक्सपल्शन ऑफ द फीटस से स्टार्ट होती है एंड एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। यहाँ से क्या है स्टार्ट हुई थर्ड एंड विद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। सेम इसके अंदर जो हमारा प्रीमी ग्रेविडा में रहता है हमारा टाइम पीरियड वैसे तो जनरली 15 to 20 मिनट्स रहता है कई बार, बट जो हमारी एक्टिव मैनेजमेंट रहती है
तो 5 to 10 मिनट्स में वो चीज़ें हो जाती हैं, बट हम लोग जो टाइमिंग्स लेके चलेंगे दैट इज नियर बाय 15 to 20 मिनट्स फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। और फोर्थ स्टेज के अंदर क्या है, 1 आवर के बाद क्या है, मदर को ब्लीडिंग के लिए चेकआउट करना, किसी भी तरीके के एब्डोमिनल पेन हो रहा है ऑब्जर्व करना, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ द आफ्टर बर्थ, मदर को हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, सीवियर पेन तो नहीं हो रहा है, ब्लड फ्लो ब्राइट रेड है कैसा है, उन सारी चीज़ों को चेकआउट करना, डेट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेज। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आज हम लोगों ने बात की नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर क्या है हमारा कि कंसेप्शन के वाइबल प्रोडक्ट को सीरीज ऑफ इवेंट के थ्रू एक्सपेल करना, डेट इज कॉल्ड लेबर। लेबर में 2 चीज़ें आई हमारी, इटोशिया एंड डिस्टोशिया। इटोशिया के अंदर क्या है हमारा नॉर्मल लेबर, जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट मैंने बताया वो चीज़ें लाई करती हैं, और डिस्टोशिया क्या है जो फुलफिल नहीं करते यानी डेविएशन आते हैं नॉर्मल लेबर के फॉलोइंग टर्म्स में, तो वो कंडीशन किसके अंदर चल जाता है, डिस्टोशिया के अंदर। अब नॉर्मल लेवल को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, जिसको हम नेगल्स फॉर्मूला के थ्रू मेनली कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑनसेट ऑफ लेबर। ऑनसेट ऑफ लेबर के अंदर क्या है, डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस होती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, लाइटनिंग फील होती है, सर्वाइकल चेंजेस होते हैं, एंड अपीयरेंस ऑफ द पेन। अपीयरेंस ऑफ द फॉल्स पेन कुछ टाइम पहले होने लगते हैं, एंड ट्रू लेबर पेन्स। अब पेन की बात आई तो 2 तरीके के पेन्स आए, ट्रू लेबर पेन्स एंड फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन क्या हमारा डल होता है नेचर के अंदर, जो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरेशन है उसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ यूट्रस हमें थोड़ा हार्ड फील होता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन रहता है, और कुछ एनाल्जेसिक्स लेने की वजह से वो कुछ टाइम के बाद रिलीव हो जाता है। लेकिन हमारे ट्रू लेबर पेन्स में ऐसा नहीं होता, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स की बात की हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन भी क्या कॉन्ट्रैक्शन की बढ़ती रहती है, एसोसिएटेड विद द शो, एनकेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होना स्टार्ट हो जाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट हो जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर क्या है वो फॉर्म हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद आती है हमारी स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर की हम बात करें तो नॉर्मल लेबर के अंदर हमारे 4 स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है, तो फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक क्या ये लाई करती हैं, और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर इसका टाइम पीरियड 12 आवर्स तक रहता है, और मल्टीपैरा के अंदर 6 आवर टू 10 आवर्स तक लाई कर सकता है। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या है हमारी स्टार्ट कब होती है, सर्विक्स से फुल डायलेशन लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस रहती है। इसके अंदर 2 फेज आते हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज के अंदर हमारा क्या आता है कि बेबी क्या वो पेल्विक फ्लोर में आ गया और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सीन हो रहा है, लेकिन एक्सपल्सिव्स के अंदर क्या है मदर बियरिंग डाउन एफर्ट डालती है और बेबी एक्सपल हो जाता है, डेट इज कॉल्ड एक्सपल्सिव फेज। प्रीमी पैरा में सेकंड स्टेज 2 आवर्स की रहती है अप्रॉक्स, और मल्टी पैरा के अंदर 30 मिनट्स रहती है। वैसे ही थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्सपल्सिव सेकंड स्टेज की एक्सपल्सिव फेज से स्टार्ट होती है, और उसकी एक्सपल्शन ऑफ द फीटस से स्टार्ट होती है, और कब तक रहती है एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा तक। जैसे प्लेसेंटा बाहर आया, ठीक है, कब आ जाता है 15 to 20 मिनट्स के अंदर प्लेसेंटा बाहर एक्सपेल हो जाता है, डेट इज कॉल्ड आवर थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। एंड फोर्थ स्टेज आफ्टर बर्थ मदर को 1 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन एट लीस्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 आवर, वैसे 24 आवर्स तक हम उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली 1 आवर तक उसको कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना, डेट इज कॉल्ड आवर फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। क्लियर हो गया? थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस